नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, सम्राट कैबिनेट की बैठक में 25 जरूरी एजेंडों पर मुहर लगी है। सरकार ने जमीन मापी का शुल्क लगभग दोगुना कर दिया है। पहले गांव में 500 रुपए प्रति खेसरा लगता था, अब 1000 रुपए लगेगा। वहीं शहर में 1000 रुपए की जगह 2000 रुपए प्रति खेसरा देना होगा। इसके अलावा गोपालगंज में सासा मूसा शुगर वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड को फिर से चालू करने की तैयारी की जा रही है। इससे किसानों को 42.99 करोड़ रुपए, करीब 43 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य भुगतान मिलेगा, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, खेती के लिए पूंजी उपलब्ध होगी। राज्य सरकार की 6 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को हर महीने 1100 रुपए पेंशन मिलती है। अब सरकार ने फैसला किया है कि सभी पेंशनधारियों के खाते में हर महीने की 10 तारीख तक पेंशन राशि भेजी जाएगी। इसके लिए मई, जून और जुलाई 2026 की पेंशन भुगतान के लिए 3662 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। यह राशि वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग और मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लाखों लाभार्थियों को भुगतान करने के लिए खर्च की जाएगी। बिहार में उद्योग लगाने की मंजूरी अब सिर्फ 30 दिन में मिलेगी। सम्राट चौधरी सरकार का बड़ा फैसला। बिहार में उद्योग स्थापना की प्रक्रिया को तेज और निवेशकों के लिए अधिक सरल बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को कहा कि अब बिहार में नए उद्योग लगाने के लिए जरूरी स्वीकृतियां मात्र 30 दिनों के भीतर प्रदान की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि बिहार ने औद्योगिक प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। मुजफ्फरपुर अग्निकांड के बाद पटना में ताबड़तोड़ एक्शन। अग्निशमन विभाग के 9 फायर स्टेशन क्षेत्र में बनाई गई 27 टीमों ने सोमवार को 110 होटल और अस्पतालों का ऑडिट किया है। जिला अग्निशमन कमांडेंट रितेश पांडे ने बताया कि पूर्व में जिन होटल व अस्पतालों को नोटिस दिया गया है, वे अगर समय पर मानक पूरा नहीं करते हैं तो उन सभी को सील करने का अनुशंसा की जाएगी। इन लापरवाह प्रतिष्ठानों को सुधरने के लिए 2 साल पहले भी सचेत किया गया था। इसके बाद 6 महीने पहले भी नोटिस देकर अंतिम मौका दिया गया, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा मानकों को दुरुस्त नहीं किया गया। बिहार में फिल्म शूटिंग पर 4 करोड़ की सब्सिडी। बिहार में फिल्म प्रोत्साहन नीति के तहत शूटिंग करने वाले निर्माताओं को 4 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी अनुदान देने का प्रावधान है। इसके अलावा प्रदेश के कलाकारों को काम देने पर उन्हें भुगतान की गई राशि का 50% अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है। इससे कलाकारों को राज्य में ही काम करने का अवसर मिल रहा है। ये बातें कला मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने कही। सोमवार को फिल्म अभिनेता कुमार कन्हैया सिंह ने मंत्री से शिष्टाचार मुलाकात की। मंत्री ने अभिनेता को उनकी फिल्म सरकारी मीडियम के लिए शुभकामना दी। बिहार में अब पूरी तरह पेपरलेस होंगे रजिस्ट्री ऑफिस। राज्य सरकार ने औद्योगिक निवेश के प्रस्तावों को प्रशासनिक जटिलताओं से दूर करने और त्वरित क्लियरेंस के लिए राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद SIPB सचिवालय को एकल नोडल एजेंसी तय किया है। राज्य मंत्रिमंडल ने सोमवार को इसकी स्वीकृति दी है। औद्योगिक निवेश प्रस्तावों से संबंधित विभागों के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति एवं क्लियरेंस के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP भी तैयार किया जाएगा। अब बिहार में घर बनाने का सपना होगा पूरा। PM आवास योजना 2.0 के लिए 262 करोड़ रुपए मंजूर। बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना 2.0 के तहत राज्य के शहरी गरीबों के लिए बड़ी सौगात दी है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 262.37 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी करने की स्वीकृति दी गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि यह राशि राज्य की 200 लाभार्थी आधारित निर्माण परियोजनाओं पर खर्च की जाएगी। पटना में नो एंट्री नहीं मानी तो चला बुलडोजर। कुर्जी मोड़ से गंगा किनारे तक 8 पक्के मकान ढेर। पटना में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का अभियान 7वें दिन भी जारी रहा। जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम के निर्देश पर शहर के कई इलाकों में बुलडोजर कार्रवाई की गई। पाटलिपुत्र अंचल के कुर्जी मोड़ से गंगा किनारे तक अभियान चलाकर कई अवैध निर्माण हटाए गए। इस दौरान पक्के और अस्थायी अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया।
किसान निबंधन में शेखपुरा राज्य में दूसरे स्थान पर 90% किसानों का हुआ रजिस्ट्रेशन। शेखपुरा जिले ने किसानों के भूमि निबंधन कार्य में पूरे राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के लिए सोमवार को एक समारोह आयोजित कर इस कार्य से जुड़े सभी 32 अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मंथन सभागार में आयोजित इस सम्मान समारोह में जिलाधिकारी शेखर आनंद से लेकर डाटा एंट्री ऑपरेटर तक शामिल थे। जिलाधिकारी शेखर आनंद ने इस अवसर पर उपस्थित सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों का उत्साहवर्धन किया। रोशन आनंद की रिहाई को लेकर स्टूडेंट्स का कैंडल मार्च। ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद की रिहाई की मांग को लेकर पटना में छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। छात्र कोचिंग से कारगिल चौक जाने की तैयारी में थे। पुलिस ने सभी को वहीं रोक लिया है। आगे जाने की परमिशन नहीं दी गई है। छात्रों ने रोशन आनंद के समर्थन में नारेबाजी की, खान सर की गिरफ्तारी की मांग की। कुछ छात्र हाथों में पोस्टर लिए नजर आए। इनमें लिखा था, झूठे केस में हमारा जीवन मत बर्बाद करो, मैं निर्दोष हूँ। सरकार ने घटाया सब्सिडी वाला एलपीजी कोटा। बिहार में अब साल में सिर्फ 4 सिलेंडर। बिहार में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाखों लाभार्थियों को बड़ा झटका लगा है। केंद्र सरकार ने सब्सिडी वाले गैस सिलेंडरों की संख्या 9 से घटाकर 4 प्रतिवर्ष कर दी है, जिससे गरीब परिवारों की रसोई का बजट प्रभावित हो सकता है। सरकार के इस फैसले का सीधा असर बिहार के ग्रामीण और शहरी गरीब परिवारों पर पड़ेगा, जो पहले से ही बढ़ती महंगाई से जूझ रहे हैं। मोतिहारी में साइबर जागरूकता अभियान बढ़ते, ऑनलाइन फ्रॉड पर पुलिस की चेतावनी। पूर्वी चंपारण जिले में साइबर अपराध के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मोतिहारी में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। साइबर पुलिस द्वारा सिलारिया फार्मेसी कॉलेज में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र और शिक्षक शामिल हुए। इसका उद्देश्य युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों को निशाना बनाने वाले साइबर अपराधियों से बचाव के तरीके बताना था। बिहार के आधे से अधिक सरकारी स्कूलों ने पोर्टल पर नहीं अपलोड की। पीटीएम की रिपोर्ट 1 महीने की समय सीमा पूरी हो रही है, पर अभी तक आधे से अधिक विद्यालयों ने पेरेंट टीचर्स मीटिंग पीटीएम की रिपोर्ट व तस्वीर शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड नहीं की है। शिक्षा विभाग ने जिले में तैनात अपने अधिकारियों को इस दिशा में निर्देश दिया है कि वे संबंधित विद्यालयों को इस बारे में पूरी स्थिति बताने को लिखें। पिछले महीने की 9 तारीख को प्रदेश के सभी सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में हमारा बच्चा हमारी जिम्मेदारी विषय पर अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। शिक्षा विभाग इसे महत्वाकांक्षी आयोजन के रूप में ले रहा। किशनगंज के धर्मगंज चौक पर अतिक्रमण हटाओ अभियान। किशनगंज शहर के धर्मगंज चौक क्षेत्र में सोमवार को नगर परिषद ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया। इस कार्रवाई का उद्देश्य इलाके में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना था। अभियान के दौरान कई दुकानदारों और ठेला संचालकों द्वारा सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। नगर परिषद की टीम ने जेसीबी की सहायता से सड़क पर फैले सामान और अवैध रूप से निर्मित अस्थायी ढांचों को हटाया। कैमूर में दिव्यांगों के लिए यूडीआईडी कार्ड कैंप। 10 जून से लगेंगे विशेष शिविर। कैमूर जिला प्रशासन ने दिव्यांगजनों को विशिष्ट पहचान पत्र उपलब्ध कराने के लिए एक विशेष पहल की है। इसके तहत जिले भर में 10 जून से विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य 100% दिव्यांगजनों का यूडीआईडी कार्ड बनाना और लंबित आवेदनों का त्वरित निष्पादन करना है। यह परियोजना भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित है। यूडीआईडी कार्ड केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए एकमात्र मान्य दस्तावेज है। किशनगंज में अवैध बालू खनन पर छापा, बालू लदी, 2 ट्रॉलियां जब्त। किशनगंज जिले के पवाखाली थाना क्षेत्र में सोमवार शाम को अवैध बालू खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। खनन विभाग और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने पवना इलाके में छापेमारी कर बालू से लदी 2 ट्रॉलियां जब्त की। हालांकि कार्रवाई के दौरान अवैध खनन में शामिल लोग ट्रॉलियों के इंजन लेकर मौके से फरार हो गए। 10
10 जून से बिहार में ISTP बिना खनिज परिवहन प्रतिबंधित बक्सर में नई व्यवस्था को लेकर अभियान। बिहार में 10 जून 2026 से अन्य राज्यों से आने वाले खनिज लदे वाहनों के लिए इंटरस्टेट ट्रांजिट पास ISTP अनिवार्य हो जाएगा। इस नई व्यवस्था के प्रति वाहन मालिकों, चालकों और खनिज कारोबारियों को जागरूक करने के उद्देश्य से सोमवार को बक्सर में एक विशेष अभियान शुरू किया गया। पटना में गांधी सेतु के नीचे गाय घाट से बिस्कोमान गोलंबर तक बनेगा। ग्रीन जोन गंगा पर बने महात्मा गांधी सेतु के नीचे गाय घाट से लेकर डंका इमली और बिस्कोमान गोलंबर तक एक बार फिर हरियाली दिखेगी। रंग बिरंगे फूलों के पौधों से सुसज्जित होने वाला यह इलाका लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। लैंप पोस्ट लगेंगे, सेल्फी पॉइंट विकसित होंगे। क्षेत्र की सुंदरता बढ़ाने के साथ ही पर्यावरण को संतुलित करने, प्रदूषण को कम करने, तापमान को नियंत्रित करने वाले पौधे लगाए जाएंगे। 1990 के दशक में सेतु के नीचे गाय घाट में सड़क के दोनों किनारे विकसित अशोक वाटिका जैसी हरियाली फिर लौटेगी। डंका इमली स्थित अंबेडकर गोलंबर को भी नगर निगम विकसित करने की योजना बना रही है। भवानंदपुर में मनरेगा योजनाओं का सोशल ऑडिट शुरू। वीरपुर के भवानंदपुर पंचायत में सोमवार से मनरेगा योजनाओं का सोशल ऑडिट शुरू हो गया है। इस ऑडिट का उद्देश्य विभिन्न विकास कार्यों और लाभार्थी आधारित परियोजनाओं का भौतिक सत्यापन करना है। MRP संतोष कुमार झा के नेतृत्व में एक सोशल ऑडिट टीम गठित की गई है। यह टीम पंचायत के विभिन्न वार्डों का दौरा कर योजनाओं और कार्यों की जमीनी हकीकत की जाँच कर रही है। बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न से बढ़ेगी किसानों की आय। लखीसराय में सोमवार को जिला समाहरणालय स्थित मंत्रणा कक्ष में कृषि विभाग ने खरीफ फसलों पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इसकी अध्यक्षता जिला पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने की। कार्यशाला में कृषि विभाग के अधिकारी, कृषि कर्मी, किसान सलाहकार और जिले के प्रगतिशील किसान शामिल हुए। इस दौरान उन्हें खरीफ फसलों की उन्नत खेती, सरकारी योजनाओं और आधुनिक कृषि तकनीकों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। खान सर की गिरफ्तारी पर रोक। कोर्ट में वकील बोले, गोली खान सर ने नहीं चलाई। फायरिंग मामले में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। पुलिस से केस डायरी की भी मांग की है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगले आदेश या अगली सुनवाई तक संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कोई कठोर या दबावपूर्ण कार्रवाई न की जाए। खान सर की तरफ से पेश हुए वकील अरविंद कुमार महुआर ने कोर्ट से कहा कि गोली आत्मरक्षा में चलाई गई, किसी तरह से भय फैलाना मकसद नहीं था। मोतिहारी, बेतिया में आंधी के साथ बारिश। बिहार के 24 जिलों में अलर्ट। बिहार में मौसम का दोहरा मिजाज देखने को मिल रहा है। पटना समेत दक्षिण बिहार के कई जिले तेज धूप और उमस भरी गर्मी की चपेट में है। वहीं बेतिया, मोतिहारी में आंधी के साथ तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज बिहार के 24 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। आकाशीय बिजली गिरने को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। अगले 48 घंटे में राज्य में भारी बारिश का अलर्ट है। ANMMC के प्रसूति विभाग के ठीक सामने कचरे का ढेर। 2 साल से अल्ट्रासाउंड की सुविधा बंद। गयाजी का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कचरे का ढेर लगा है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की सुविधा 2 साल से बंद पड़ी है। नाम न छापने की शर्त पर मरीज के परिजन ने कहा है कि यहाँ पर स्टाफ मरीज को एक वार्ड से दूसरे में शिफ्ट करने के लिए पैसे की डिमांड करते हैं। बता दें, यह मगध प्रमंडल का सबसे बड़ा चिकित्सा केंद्र है। यहाँ रोज हजारों गरीब मरीज इस उम्मीद के साथ आते हैं कि उन्हें बेहतर इलाज मिलेगा, लेकिन अस्पताल परिसर में संक्रमण फैलाने वाला कचरे का अंबार लगा हुआ है। पटना नगर निगम रेंट पर लेगा गाड़ियां, मशीनें। पटना नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति की 23वीं साधारण बैठक आज मेयर ऑफिस में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में 13 एजेंडों पर चर्चा होगी। सशक्त स्थायी समिति के चुनाव के बाद ये पहली बैठक है। आज की बैठक में पटना नगर निगम के ई-बिल सॉफ्टवेयर के ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए एजेंसी के चयन को लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा पटना नगर निगम अब रेंट पर गाड़ियां और मशीन लेगा, जिसे लेकर भी आज बैठक में सहमति बनेगी।
बिहार के 2 कुख्यात का उत्तराखंड में एनकाउंटर। बिहार के 2 बदमाशों को उत्तराखंड के ऋषिकेश में एनकाउंटर हुआ है। दोनों बदमाशों की पहचान सीतामढ़ी के वसीम और अकरम के रूप में हुई है। पुलिस की गोली से दोनों घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों सीतामढ़ी जिले के नानपुर थाना क्षेत्र के महुआ गाछी की है। तेजस्वी बोले, सम्राट चौधरी चीफ नहीं, चीफ मिनिस्टर हैं। लालू परिवार की सिक्योरिटी और बंगला विवाद को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सम्राट सरकार पर निशाना साधा। मंगलवार को दिल्ली से पटना लौटे तेजस्वी ने कहा, सम्राट चौधरी चीफ नहीं, चीफ मिनिस्टर हैं, इसलिए वो चीप राजनीति कर रहे हैं। मुझे कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं है। सम्राट चौधरी घृणा की भावना से राजनीति कर रहे हैं। सरकारी खजाना खाली है, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए सुरक्षा कम कर दी गई ताकि इस पर चर्चा हो सके। राबड़ी देवी के स्टेटस में 2005 से कोई बदलाव नहीं हुआ, फिर बंगला क्यों खाली कराया जा रहा है? फूट फूट कर रोने वाले शिवचंद्र का इस्तीफा मंजूर नहीं। बिहार में एमएलसी चुनाव के बीच राष्ट्रीय जनता दल में अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आने लगी है। टिकट नहीं मिलने से नाराज पूर्व विधायक शिवचंद्र राम ने सोमवार को पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। हालांकि आरजेडी ने उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। पार्टी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा, देर रात उनसे बातचीत हुई है, हम जानते हैं वो पुराने सिपाही हैं। पार्टी ने उनके त्याग पत्र को अस्वीकार किया है। बिहार में विकास कार्यों और औद्योगिक निवेश को गति देने के लिए लैंड बैंक बनेगा। 10 वर्षों से अधिक पुराने मामलों की समीक्षा होगी। सरकारी जमीनों की अवैध या गलत जमाबंदी को तत्काल रद्द किया जाएगा। ऐसे मामलों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई होगी। ये बातें राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने कही। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि राजस्व मामलों में लापरवाही स्वीकार नहीं होगी। पीएम मोदी के कार्यकाल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री सबसे लंबे समय तक पद पर रहने का एक नया पड़ाव 10 जून को पूरा करने जा रहे हैं। पिछले 12 वर्षों का दौर महिला, गरीब और किसान कल्याण पर केंद्रित रहा है। इस दौरान 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाया गया। ये बातें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कही। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल में देश ने वैश्विक स्तर पर अपनी क्षमता मजबूत की और कई बड़े निर्णय लिए गए। इनमें अनुच्छेद 370 हटाना, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, गरीबों के लिए आवास और स्वच्छता ढांचे का विस्तार शामिल है। अग्नि सुरक्षा के मानक पूरे नहीं करने वाले शहर के 6 होटल सील होंगे। शहर के 6 होटलों और 6 अस्पतालों को सील किया जाएगा। पटना डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने फायर सेफ्टी के मानकों को पूरा नहीं करने वाले 6 होटलों व अन्य प्रतिष्ठानों को सील करने का आदेश दिया है। वहीं 6 अस्पतालों को सील करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। इस पर मंजूरी मिलते ही प्रशासन कार्रवाई करेगा। सोमवार को डीएम ने कहा कि जिला अग्निशमन अधिकारी के नेतृत्व में होटल और हॉस्पिटल के भवनों की जांच की गई है। अनियमितता दूर करने के लिए नोटिस दिया गया है। जमीन की नापी महंगी, फसल पर लागत के बराबर मिलेगा मुआवजा। बिहार में अब सरकारी अमीन से जमीन की मापी कराना महंगा होगा। सरकार ने गांव और शहर दोनों जगह प्रति खेसरा मापी की दर दोगुनी कर दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। सम्राट कैबिनेट ने 8 साल पुरानी बिहार राज्य फसल सहायता योजना को भी खत्म कर दिया है। जदयू ऑफिस में जन सुनवाई के वक्त पहुंचे पूर्व सीएम नीतीश कुमार मंगलवार को जदयू पार्टी ऑफिस पहुंचे। जब वे पहुंचे तो डिप्टी सीएम विजय चौधरी और मंत्री शीला मंडल जन सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने जदयू ऑफिस में चल रहे कार्यों को देखा। नीतीश कुमार ने विजय चौधरी से कहा कि यहाँ 2 जगह पर दरबार लगाइए, हमने सब काम किया है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कुछ दिक्कत नहीं है। विजय चौधरी ने कहा कि हाँ, सब कुछ करवा रहे हैं। 21 जून को यहाँ बड़ी बैठक हो रही है और आप भी आ रहे हैं। औरंगाबाद में रेनॉल्ट कार से 625 बोतल देशी शराब बरामद। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उत्पाद विभाग लगातार अभियान चला रहा है। इसी क्रम में औरंगाबाद जिले के अंबा थाना क्षेत्र स्थित एरका चेकपोस्ट के समीप सोमवार की रात उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 पेटी देशी शराब से लदी एक रेनॉल्ट टवेरा कार को जब्त कर लिया। कार्रवाई के दौरान वाहन में सवार 3 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। पकड़ी गई शराब की खेप झारखंड से लाई जा रही थी।
जहानाबाद प्रखंड कार्यालय पर राजद का धरना। जहानाबाद प्रखंड कार्यालय परिसर में मंगलवार को राष्ट्रीय जनता दल राजद ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। यह धरना बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भ्रष्टाचार और खराब कानून व्यवस्था के विरोध में आयोजित किया गया था। इसमें बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और नेताओं ने भाग लेकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। इंडियन बैंक मैनेजर सहित 2 के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट। शेखपुरा में उपभोक्ता आयोग का आदेश। शेखपुरा उपभोक्ता आयोग ने इंडियन बैंक, शेखपुरा के शाखा प्रबंधक और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के शाखा प्रबंधक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह आदेश इजराइलवाद संख्या 02/2022 में आयोग के जज रमन कुमार ने दिया। काम में लापरवाही के आरोप में 14 पुलिस पदाधिकारी सस्पेंड। पश्चिम चंपारण जिले में कर्तव्य में लापरवाही बरतने पर वरीय पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शौर्य सुमन ने बड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत 14 पुलिस पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, जबकि 26 अन्य पुलिस कर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। मुजफ्फरपुर में शराब तस्कर को पकड़ने गई पुलिस पर हमला। मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र में शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची पुलिस टीम पर सोमवार देर रात हमला कर दिया गया। दामोदरपुर गांव में छापेमारी के दौरान ग्रामीणों और असामाजिक तत्वों ने पुलिस कर्मियों को घेर कर जमकर पथराव किया, जिसमें एक महिला सिपाही समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हमलावरों ने पुलिस वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस ने उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए व्यापक अभियान शुरू कर दिया है। किशनगंज पुलिस ने 47 अपराधी को किया गिरफ्तार। किशनगंज पुलिस ने जिले में अपराध नियंत्रण और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एक विशेष साप्ताहिक अभियान चलाया। 1 जून से 7 जून 2026 तक चले इस अभियान में 47 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 1.60 करोड़ रुपए मूल्य की ब्राउन शुगर जब्त की गई। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान के तहत वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी, अवैध बालू खनन, शराब तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी, पशु तस्करी, गृहभेदन और मोटरसाइकिल चोरी के मामलों में कार्रवाई की गई। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से 2,38,000 रुपए का शमन शुल्क भी वसूला गया। औरंगाबाद में बटाने नदी से हो रहा अवैध बालू खनन, गांव के लोगों ने पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाया। औरंगाबाद में अवैध बालू खनन का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रशासन और खनन विभाग की लगातार कार्रवाई के बावजूद बालू माफिया बेखौफ होकर नदियों से बालू का अवैध उठाव कर रहे हैं। ताजा मामला रिसियप थाना क्षेत्र के घेवरा गांव का है, जहां नव निर्मित पंचायत सरकार भवन के पीछे बहने वाली बटाने नदी से रात के अंधेरे में बड़े पैमाने पर बालू निकासी की जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार प्रतिदिन रात करीब 10 बजे के बाद ट्रैक्टर और अन्य वाहनों के साथ बालू माफिया नदी में पहुंचते हैं और पूरी रात अवैध खनन का कार्य करते हैं। नगर निगम बोर्ड बैठक में 27 करोड़ की योजनाएं मंजूर। 267 सड़क नाली परियोजनाएं बनेंगी। गयाजी नगर निगम सभागार में सोमवार को मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान की अध्यक्षता में बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें शहर के विकास से जुड़ी 27 करोड़ रुपए की 267 सड़क और नाली निर्माण योजनाओं को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। हालांकि मानसून से पहले नाला सफाई में देरी पर जनप्रतिनिधियों ने चिंता जताई। बैठक का संचालन सशक्त स्थायी समिति के सदस्य अखौरी ओंकारनाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव ने किया। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।